अपनी मर्जी से कहाँ सफ़र के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। कुछ ऐसा ही आलम अभी नीतीश कुमार का है शायद, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो किसी भी तरीके से अभी महफूज नज़र नहीं आ रहा। जितनी ताकत से, जितनी शिद्दत से इंडिया गठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं, उन्होंने तमाम बैठकें की, उसके बावजूद भी अब जब लोकसभा चुनाव को सिर्फ 2 या 3 महीने बचे हैं, तब उनके भीतर खेमेबाजी नजर आ रही है और एकजुटता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। 3-4 दिन पहले आपने सुना होगा कि टीएमसी की जो प्रमुख हैं ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ अगर हमारी सहमति नहीं बनती है, बातचीत नहीं बनती है, तो हम पूरी 42 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की सारी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। जी हाँ, अब इस परिस्थिति में यह भी होगा कि लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी, उनकी सीट पर भी उम्मीदवार उतारा जाएगा। अब ये तो किसी लिहाज से ठीक नहीं है, लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता है तो इस प्रकार की चीजें तो सामने आएंगी ही। उधर धड़कनें नीतीश कुमार ने भी बढ़ा रखी हैं इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से काफी रूठे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार रूठे हुए हैं। नीतीश कुमार की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो 1994 में उन्होंने लालू यादव के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए खुद को भी और अपनी पार्टी को भी समता पार्टी बनाई जॉर्ज फर्नांडिस के साथ। आगे चल करके वो जदयू हो गई और जब जनता दल यूनाइटेड हुई तो 2013 में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व रास नहीं आया जो बीजेपी ने उस समय घोषित किया था। भारतीय जनता पार्टी से वो अलग हो गए। 2015 का फिर विधानसभा चुनाव उन्होंने बिहार में अपने बिल्कुल चिर प्रतिद्वंदी आरजेडी के साथ मिलकर के लड़ा। सरकार बनी, लेकिन 2017 में नीतीश कुमार फिर रूठ गए आरजेडी से और बीजेपी के साथ, पुराने दोस्त के साथ फिर गठबंधन कर लिया। अब ये 2022 तक चला, लेकिन फिर से नीतीश कुमार ने अंतरात्मा की आवाज सुनी और फिर से उन्हें लगा कि नहीं, इस तरीके से नहीं चलेगा और वो फिर से आरजेडी और कांग्रेस के साथ आकर के सरकार बनाते हैं और बिहार में अभी वही सरकार है, स्थिर है, लेकिन उसकी स्थिरता पर आज प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए, क्योंकि 40 मिनट तक की एक लंबी चर्चा करके राज्यपाल से आज लौटे हैं नीतीश कुमार राजभवन में और उसके बाद सियासी अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं नीतीश कुमार कोई नया सरप्राइज देने में तो नहीं है। हालांकि बकौल नीतीश कुमार ये कहा गया है कि ये जो चर्चा हुई है, ये जो बातचीत हुई है, ये हुई है विधानमंडल के बजट सत्र को लेकर के, लेकिन सियासी अटकलें तो इस परिस्थिति में जोर पकड़ ही लेती हैं और हो सकता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू, आगे का इशारा आप समझ लीजिए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि अगर प्रस्ताव आता है तो विचार करेंगे। अब देखना यहां पर यह दिलचस्प है कि क्या नीतीश कुमार फिर से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके कोई नया सरप्राइज देंगे या फिर इंडिया गठबंधन को ठीक उसी प्रकार से मजबूत करेंगे जैसे मजबूत करने का बीड़ा उन्होंने तकरीबन साल भर पहले उठाया था। दीजिए इजाजत आपके दोस्त अभिषेक तिवारी को। अन्य खबरों के लिए बने रहिए राजस्थान कवरेज के साथ। धन्यवाद।